गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं सचिन कुमार साहू आपके सामने अपना एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि पिछली टॉपिक में मैंने बात किया था बायोडाइवर्सिटी के बारे में पिछली वीडियो में, तो आज हम उसका सेकेंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। एडवांटेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के लाभ क्या क्या है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पिछला मेरा जो वीडियो था बायोडाइवर्सिटी का, कोई बात आज बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके फायदे क्या होते हैं जैव विविधता के। जैव विविधता के फायदे ये होते हैं कि जैसे कि सोर्स ऑफ वुड, ये क्या होते हैं, लकड़ियों को सबसे ज़्यादा प्रोवाइड कराते हैं, या फिर बोलते हैं कि ये लकड़ियों के सबसे बड़े संसाधन हमसे। ठीक है, ये लकड़ियों के सबसे बड़े संसाधन होते हैं, सोर्स ऑफ वुड्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आयुर्वेदिक मेडिसिन्स। जो हमारी मेडिसिन्स होती हैं, जो एनिशियंट टाइम से हम लोग जो है आयुर्वेदिक जो है अपना औषधियाँ वगैरह यूज करते हैं, जैसे केसर हो गया, अश्वगंधा हो गया। ठीक है, इस टाइप के केसर हो गया आपका, ये सारी जो हम चीज़ें यूज करते हैं वो सारी हमारी कहाँ पर मिलती है, हमको एक पौधों से मिलती है, बायोडाइवर्सिटी से मिलती है। ठीक है, मसाले वगैरह भी मिलते हैं, स्पेसीज में वो स्पाइसेस मिलती है हमें, मसाले वगैरह। जैसे मसालों का सबसे बड़ा जो है प्रोडक्शन जो है कहाँ पे होता है, केरला में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन बाय माइक्रोब्स। जैसे कि सॉइल फर्टिलिटी जो मृदा की जो है कि उत्पादकता होती है उसको क्या करते हैं, ये मेंटेन रखते हैं। कैसे मेंटेन रखते हैं, जैसे कि माइक्रोब्स हो गए, वो क्या करते हैं कि किसी भी पदार्थ को है कि डिकम्पोज कर देते हैं, सड़ा गला करके उसको पूरा डिकम्पोज कर देते हैं, और डिकम्पोज करने के बाद उसको मिट्टी में मिक्स कर देते हैं। जैसे कि अर्थवर्म, ये केचुआ जिसको बोलते हैं, ये सबसे अच्छा जो है कि फार्मर्स का या किसान का एक दोस्त होता है। ठीक है, केचुआ सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, इसको हम बोलते हैं अर्थवर्म। अर्थवर्म केचुआ इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट आपका फूड चेन मेंटेन। अब फूड चेन जो है आपका, ये भी हमारा जो है कि मेंटेन रहता है पूरा, हमें जो है कि कंटिन्यूसली मिलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कंट्रोल द पॉल्यूशन। सबसे मेन जो है इसमें ये है कि बायोडाइवर्सिटी या फिर जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे जो है कि हमारा पॉल्यूशन जो है कि बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, सॉइल पॉल्यूशन हो, नॉइज पॉल्यूशन हो, थर्मल पॉल्यूशन हो, न्यूक्लियर पॉल्यूशन हो, मेराइन पॉल्यूशन हो, कोई भी पॉल्यूशन हो, वहाँ पे हमारा पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा, या फिर बोल सकते हैं कि ये पॉल्यूशन को कंट्रोल कर देता है या फिर डिक्रीज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको वाटर साइकिल बैलेंस। वाटर साइकिल को क्या करता है, ये मेंटेन रखता है। जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, वहाँ पे जो है कि बारिश ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अब बायोडाइवर्सिटी की समस्या कौन कौन सी है, जैव विविधता की कौन कौन सी समस्याएं हैं। ठीक है, जैसे कि इंक्रीज लैंड एरिया यूज। अब इसमें क्या होता है कि लैंड जो है कि सबसे ज़्यादा यूज हो रहे हैं कहाँ पे, जैसे कि जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो फैक्ट्रियाँ भी लग रही हैं, इंडस्ट्रियाँ भी लग रही हैं। तो जब ये सारी जब रहेंगी तो ऐसा तो नहीं कि हवा में लग जाएगी, कहीं ना कहीं जो है कि पीस ऑफ लैंड चाहिए। जब पीस ऑफ लैंड चाहिए तो कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे वो पूरा एक मैदान या मैदानी एरिया हो, ऐसा तो कोई है नहीं है। तो उसमें क्या होगा, उस फील्ड को यूज करने के लिए वहाँ पे जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उसको हम काटेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली काटते ही हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है आपका सेकेंड है पॉल्यूशन इंक्रीज। अगर सबसे बड़ी समस्या ये है, इसकी प्रॉब्लम्स है इसकी पॉल्यूशन इंक्रीज की। पॉल्यूशन क्या होता है, इसमें इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, अब कैसे इंक्रीज होता है पॉल्यूशन, जैसे कि जो भी आपके इंडस्ट्रियल वेस्टेज हैं, जैसे हमने यहाँ बात की कि इनकी वो इंडस्ट्री वगैरह हम लगा देते हैं, इसलिए हमारे जो है कि ये लैंड वगैरह कम हो जाते हैं। तो जहाँ पे हम जो है कि लैंड वो इंडस्ट्रियाँ लगाएंगे वहाँ पे क्या होगा, जो उनका सीवेज होगा, ठीक है, जो नालियाँ वगैरह होंगी, वो पानी जो है कि यूज होगा कहाँ पे, नालियों को मिला देते हैं।
और जब नालियों में जो है कि सीवेज बन के वो जाएगा, यानी कि जो नाली में जो है कि पानी जा रहा है वो गंदा हो रहा है, इफेक्टेड कर रहा है, मैला कर रहा है, गंदा कर रहा है, ठीक है। तो उस पानी का जो है कि कहीं ना कहीं तो यूज होता ही है, जैसे कि नालियों में यूज तो हो, नालियों में पानी जा रहा है वो भी गंदा हो रहा है, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, केमिकल वगैरह है उसमें यूज हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि पूरा पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। इस पानी का यूज जो है नहर में जो है कि डायरेक्टली मिला देते हैं, ठीक है। कहीं कोई पाइप जोड़ दिया तो वहाँ वो नहर का पानी जो है कि नहर में ही मिल रहा है, फिर कहीं नदियों में नहर का पानी मिला दिया, तो इस तरीके से पूरा कंटामिनेट हो रहा है। इसको बोल सकते हैं पॉल्यूशन इंक्रीज, ठीक है। रेडियो इंक्रीज ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो आपके ये रेडियो वगैरह है, मोबाइल वगैरह है, ठीक है, टेलीविज़न है, सैटेलाइट वगैरह है, इन सब से जो रेडिएशन निकलता है प्लस आपका टेक्नोलॉजी की वजह से जो है टेक्नोलॉजी का हम लोग ज़्यादा यूज कर रहे हैं, इस वजह से जो है कि हमारा जो है कि बायोडाइवर्सिटी की सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है इसमें, क्लाइमेट चेंज, परिवर्तन होता रहता है, जलवायु चेंज होती रहती हैं। जैसे अपने भारत में है, यहाँ पे क्या होता है कि हर तरह के लोग पाए जाते हैं और हर तरह की जलवायु पाई जाती है, फिर वो चाहे कि आपकी कोई भी सीजन हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका वेस्ट कंटामिनेशन, जो भी हमारा सीवेज वगैरह है, ठीक है, वो क्या होता है कहीं अच्छे पानी में या फिर जो है कि सॉइल में मिक्स हो जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, कंटामिनेट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की मूल्य क्या है, इसे हम कैसे कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। भाई उस चीज़ का तभी हम लाभ ले सकते हैं जब हमें मालूम हो कि चीज़ें कितनी बढ़िया हैं, किन किन चीज़ों के लिए ये पाए जाते हैं, या किन किन चीज़ों के लिए हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए या फिर जो है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये यूजफुल है। पहले आपका कंजर्वेटिव वैल्यू, ठीक है। अब इसमें क्या है, द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड फूड, फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग्स। अब इसमें क्या है, जो भी हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है, पेड़ पौधे हैं, वो हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, ऑर्गेनिज्म वगैरह हमें प्रोवाइड कराते हैं फार्मास्यूटिकल्स, मतलब कि दवा वगैरह है, ड्रग्स, ठीक है। ये मेडिसिन वगैरह ये वाली ड्रग्स नहीं है, ठीक है। जो मेडिकल में दवा है होती हैं उनको हम बोलते हैं ड्रग्स, ठीक है। ठीक है, दवा वगैरह हमें जैसे कि हमने यहाँ बोला था आयुर्वेदिक मेडिसिन, ठीक है, औषधियाँ वगैरह मिलती हैं, प्लस जो पेड़ जीव जंतु हैं उनको शेल्टर मिलता है रहने के लिए, प्लस आपका क्लॉथ्स हैं, कपड़े वगैरह हैं, ह्यूमन के लिए यूज होते हैं, आपके बेवरेज है, ड्रिंकिंग पर्पज पे यूज करते हैं, ठीक है। टूरिज्म है, कहीं अगर जैव विविधता ज़्यादा है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है तो उसको हम टूरिज्म प्लेस बना देते हैं, टूरिस्ट प्लेस बना देते हैं। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री के लिए, अब इंडस्ट्री कहीं लगी है उसका कोई ना कोई तो है यूज होगा, ठीक है। अब यूज करने के लिए जैसे कि पेपर बनाना है, पेपर बनाने के लिए जैसे कि पेज बनाना है, पेज बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, लकड़ी का यूज करेंगे, लकड़ी के लिए लकड़ी को ये बोलते हैं यहाँ पे रॉ मटेरियल, ठीक है। जैसे कि हम ये शर्ट बनानी है, शर्ट बनाने के लिए हमें कॉटन चाहिए, ठीक है। कॉटन के बाद हमें कलर चाहिए, फिर जो है कि हमें उसमें जो है कि आपका धागे वगैरह भी चाहिए और भी मशीन सारी चाहिए, ठीक है, कपड़ा वगैरह भी चाहिए, तो वो सारा आपका क्या है, आपका रॉ मटेरियल में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका फूड, खाना पीना, फूड में जाएगा आपका। ह्यूमन फूड इज इंटायरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग बीइंग, ठीक है। जो फूड वगैरह है लिविंग बीइंग से जो है कि हमें मिलते हैं, ठीक है। अब इसी में क्या है, दीज इंक्लूड्स, कौन कौन से जो फूड्स हैं हमें मिलते हैं, पत्तियां हैं जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए। नेक्स्ट है जड़ें हैं, अब रूट्स में जो है कि आपका वो भी आता है, जैसे कि अश्वगंधा हो गया, हल्दी वगैरह है, ये भी जो है कि आपका टर्म वो क्या बोलते हैं मेडिसिन यूज होता है, मेडिसिन पर्पज पे। फिर फ्रूट्स हो गए एंड प्लांट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, तो ये सभी जो है क्या करते हैं फूड पर्पज में हमारे जो है कि बायोडाइवर्सिटी में यूज, मतलब कि हम इसको यूज में लेते हैं, ठीक है। किसमें फ्रूट्स में, प्लांट्स में, विटामिन है, मिनरल्स ये हमें जो है कि प्रोवाइड होते हैं। प्लस आपका ड्रग्स एंड मेडिसिन, यहाँ पे आ गया है
इसमें क्या होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन विच आर बीइंग यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग फ्रॉम एंशिएंट पीरियड्स। अब इसमें क्या है कि जो हम मेडिसिन वगैरह जो यूज कर रहे हैं, इसमें क्या होता है कि एंशिएंट टाइम से, मतलब कि प्राचीन काल से जो है कि हम लोग यूज करते चले आ रहे हैं। औषधियाँ हैं, जैसे कि बहुत से राजा महाराजा हैं, सभी लोग जो है कि खाते थे दवा कि हम जो है कि 100 साल तक दिए, 150 साल तक दिए, ठीक है। तो क्या है कि मेडिसिन खाने की दिक्कत है। नेक्स्ट आपका आर मेड फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स स्पीसीज, और ये बल्कि बनते कहाँ पे हैं, जो भी आपकी वाइल्ड प्लांट्स स्पीसीज होती हैं उनके द्वारा बनती है। नेक्स्ट आपका प्रोडक्टिव यूज ऑफ वैल्यू, इसका कौन कौन सा जो है कि प्रोडक्ट बन सकता है, कैसे कैसे हम इसको जो है कि यूज कर सकते हैं। जैसे कि सम प्रोडक्ट कैन बी एक्सट्रैक्टेड एंड सोल्ड, कुछ प्रोडक्ट को जो है निकाल भी सकते हैं प्लस उसको हम बेच भी सकते हैं। लकड़ियां हैं, फर्नीचर है, ठीक है, फर्नीचर को हम लोग बना के बेचते हैं। कल्चर वैल्यू, अब हिंदू धर्म की सबसे बड़ी मान्यता ये है कि अपनी संस्कृति को कभी वो पीछे नहीं छोड़ती, ठीक है। बच्चा जो है कि कोई भी है अगर अदर कंट्री में रह रहा है तो भी कहीं ना कहीं जो है संस्कृति से जुड़ा रहता है, फिर वो चाहे किसी भी देश में चला जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक भारत कंट्री जो इंडिया है अपना क्या है, एक हिंदू राष्ट्र है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कल्चरल वैल्यू, अब हिंदू लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं तो यहाँ पे क्या है कि संस्कृति को मान्यता ज़्यादा दी जाती है, ठीक है, धर्म को ज़्यादा मान्यता दी जाती है, ठीक है। अब चाहे वो किसी धर्म का हो, अब वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सभी के धर्म के लिए यहाँ पे सम्मान है, ठीक है। एक दूसरे के प्रति सम्मान भी करते हैं, रेस्पेक्ट भी करते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग वर्शिप, यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, ह्यूमन सभी वर्शिप करते हैं। सेवरल प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो पूजा पाठ में यूज होते हैं। कौन कौन से प्लांट हैं, जैसे आपका तुलसी है, पीपल का पेड़ है, बैनियन जिसको हम बरगद बोलते हैं, और जानवरों की पूजा करते हैं, लाइक गाय हो गई, चिड़िया हो गई, और जैसे चिड़िया में जैसे कि नेशनल बर्ड है, मोर है, उसकी हम लोग पूजा करते हैं। और ये नागपंचमी में जो है हम लोग सांपों की पूजा करते हैं, ठीक है। तो कल्चर वैल्यू भी है इसका बायोडायवर्सिटी का। नेक्स्ट है आपका इकोसिस्टम सर्विस वैल्यू, मतलब कि पारिस्थितिकी में कैसा यूज है इसका। ह्यूमन बीइंग आर आल्सो द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। अब ह्यूमन यहाँ पे क्या है, लकी मनुष्य है, वो भी क्या है, इकोसिस्टम का एक पार्ट है। तो इस वजह से लकी हम इसको यूज करते हैं बायोडायवर्सिटी को। नेक्स्ट है आपका सो इट इज नेसेसरी टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, और जब ह्यूमन पर्पस के लिए भी यूज होता है तो उसको हम क्या करते हैं कि मेंटेन करते हैं, कैसे जो है कि साइकिल चलता रहे, प्लस हम लोग जो है इसको कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। इट हेल्प द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, और प्लस क्या करता है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए सॉइल इरोजन जो मृदा अपरदन होता है उसको भी ये रोकता है। सॉइल अपरदन जो है कि आपका एक तो होता है आपका वाटर से होता है, दूसरा है आपका एयर से होता है, या फिर बोल दें कि विंड इरोजन एंड सॉइल इरोजन। नेक्स्ट आपका कंट्रोल द फ्लड्स, ये बाढ़ को नियंत्रित करता है। पेड़ पौधे जहाँ ज़्यादा होते हैं वहाँ पे बारिश कम हो, बारिश ज़्यादा होती है, प्लस क्या है कि बाढ़ वगैरह जो है, ठीक है, तो बाढ़ भी कम होती है। एंड मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल जैसे हमने यहाँ की बात की थी, सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करता है बाय द माइक्रोब्स, ठीक है, जो भी इसमें बैक्टीरिया है, फंगस है, अर्थवर्म है, तो इन सब के द्वारा जो है कि सॉइल फर्टिलिटी को हम जो है मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी अच्छा खासा होता रहता है। फिर है पॉल्यूशन एब्जॉर्प्शन, ये क्या करते हैं, जो पोल्यूटेंट होते हैं हमारे प्रदूषक होते हैं इनको जो है कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट है इसमें बायोडायवर्सिटी एक्ट। बायोडायवर्सिटी जो है कि जैव विविधता अधिनियम जो है आया था आपका 2002 में आया था इंडिया में, और हम इसीलिए जो है कि बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 22 मई को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पॉल्यूशन, ये पॉल्यूटेंट एब्जॉर्प्शन जो है आपका मेरा एक वीडियो मिल जाएगा पुराने वीडियो में, कि उसमें मैंने दे रखा है कि इन्वायरमेंट क्या होता है, पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, पॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है, ये सभी मैंने डिस्कशन कर दिया है। तो
ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जो है कि उसे लिंक मैं ऐड कर दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो है कि देख लीजिएगा। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, और कमेंट लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।